हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो एक एक करके हम लोग इसका सारा डिटेल पढ़ेंगे, ताकि कोई सा भी एग्जामिनेशन का अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग से वो छूटे नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, बात करें अगर महात्मा बुद्ध की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो जान लेते हैं हम लोग। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 563 BC, ईसा पूर्व में, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में BCE भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद बात करें अगर, तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये इनका कुल कौन सा था? अगर कई बार एग्जाम पूछता है कि इनका कुल, तो ये शाक्य वंश के या शाक्य कुल के राजकुमार थे। तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल के थे। इनका कुल क्या था? शाक्य कुल था गौतम बुद्ध का। इसके अलावा बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल, और इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कि महामाया ने इनको जन्म तो दिया, लेकिन जन्म के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनका लालन पालन, कह लीजिए कि इनको आखिर पाला किसने? तो इनका लालन पालन किया इनकी मौसी। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। ठीक है, तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। ठीक है, वो जैसे भगवान कृष्ण है ना, हाँ, तो उनकी जन्म देने वाली माँ थी देवकी, बट उनको पालक पोषक किसने? यशोदा ने, है ना। इसलिए बहुत सारे सॉन्ग में यशोमती मैया जो है, हर सॉन्ग में यशोमती मैया को ही दिखाया जाता है, ना कि देवकी को, क्योंकि जन्म से देने से ज्यादा बड़ा होता है पालने वाला, है ना। ये हमारी भारतीय समाज की संस्कृति यही कहती है। तो ये क्या नाम था? महामाया। लेकिन इसको जो गौतम बुद्ध थे उनका लालन पालन किसने किया? इनका लालन पालन किया उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। बाद में जाके इनके पिता ने इनकी मौसी से ही विवाह कर लिया, जो कि उस समय के भारतीय समाज में एक प्रथा थी, एक प्रचलन था, चलता था। तो उस समय क्या किया गया कि इनके पिता ने इनकी मौसी से ही विवाह कर लिया, ताकि इनका लालन पालन बढ़िया से हो सके। अब बात करते हैं, देखिए बौद्ध धर्म में ना वैशाख पूर्णिमा का जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्व है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिसका बहुत महत्व है बौद्ध धर्म में। क्यों महत्व है? क्योंकि देखिए बुद्ध के जीवन में 3 विशेष घटनाएं घटी, है ना। पहला घटना था बुद्ध का जन्म, दूसरा था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा जो है वो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अर्थात जब बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो ये तीनों घटनाएं जो घटी है ना, ये तीनों घटनाएं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। मीन्स इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, जो ये बुद्ध कहलाए, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और फाइनली जब इनकी डेथ हुई, जो कि महापरिनिर्वाण कहलाया, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ठीक है, इसलिए इसका बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं इनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। जैसे जब ये 29 साल के हुए, कितने साल के हुए? 29 साल के, तब इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इन्होंने अपना घर, अपना राजपाट सब त्याग दिया, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सबका इन्होंने त्याग कर दिया। और कहाँ चले गए? वन। तपस्या करने कहाँ चले गए? वन चले गए, सत्य की खोज में। तो वो क्या घटना थी, ऐसा कि उन्होंने क्यों किया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो एक वो घटना, तो जब वो घर छोड़कर 29 वर्ष की आयु में, जब वो घर छोड़कर, अपना राजपाट छोड़ करके, सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके जब अपने घर से निकल गए सत्य की खोज में, तो वो घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। देखिए ये वो घटना है, ये घटना जब वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ चले गए, तो वो घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, तो इन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो उस घटना को विशेष नाम दिया गया है, जिसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम दिया गया है? इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस घटना का भी एक विशेष नाम रखा गया, जिसका नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। तो इनकी डेथ कब हुई? 483 ईसा पूर्व, 483 BCE में इनकी डेथ हुई। और वो कहाँ पे डेथ हुई इनकी? कुशीनगर कहाँ पर? आज के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद
बोध गया, हाँ बोध गया वो जगह है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत फेमस जगह है, आप सब जानते भी होंगे इस बारे में। और जो बिहार और झारखंड के उसमें तो मैक्सिमम लोग तो घूमने भी गए होंगे। कई सारे फॉरेन टूरिस्ट जो लोग रहते हैं, फॉरेनर लोग भी, वो भी बोध गया आकर के, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वो बोध गया आकर के जरूर घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको दिक्कत यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? ओके, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तो हम लोग पढ़ चुके कि लुम्बिनी जो कि नेपाल में है हुआ था। चलिए ठीक है। अब उस घटना की हम लोग चर्चा करते हैं जब जिसकी वजह से जो गौतम बुद्ध थे वो अपना घर बार राजपाट सब कुछ छोड़कर चले गए। देखिए, अगर शुरुआत से बात करें तो गौतम बुद्ध एक बहुत ही रिच फैमिली से, कह लीजिए कि ये राजा के पुत्र थे, कि बड़ी इच्छा थी कि उनके बाद उनका पुत्र जो है वो भी राजा बने। लेकिन बचपन में एक साधु उनके महल में आए और उन्होंने बचपन में घोषणा कर दी थी कि आगे चलकर बुद्ध जो है वो बहुत इनका जो नाम था सिद्धार्थ था, तो आगे चलकर सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाएंगे या फिर बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध का मतलब होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो बचपन में ऐसा था कि ये आगे चल के बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बुद्ध हो जाएंगे। और इस वजह से क्या हुआ कि उनके पिता ने क्या किया कि बचपन से ही इनकी व्यवस्था कुछ ऐसी कर दी ताकि सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही कर दिया गया, चार दीवारी के अंदर। जैसे मान लीजिए ये महल है इनका, अगर महल जैसे इनका महल है तो महल के चारों तरफ ही क्या किया गया, सारी व्यवस्था इनके लिए कर दी गई। और उस समय के जो महल वगैरह हुआ करते थे वो काफ़ी उनका एरिया जो था वो काफ़ी दूर तक फैला होता था। जैसे कि अभी का कोई बड़ा गांव ले लीजिए, 4-5 गांव मिला करके उतना बड़ा एरिया, या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही, तो उतने बड़े बड़े एरिया में महल फैला हुआ करता था। तो इनके पिता ने विशेषता इनके लिए क्या किया कि महल को चारों तरफ से इतना सजा दिया, इतना अच्छा कर दिया कि इनको कहीं पर भी दुख का आभास कहीं जिंदगी भर ना हो। हर जगह इनको सुख ही सुख लगे, इनको कुछ भी दुख के बारे में पता ना चल सके। और कहते हैं कि 29 साल की उम्र तक इनको कभी भी अपने महल से बाहर जाने के लिए नहीं दिया गया। मतलब महल से बाहर को, महल के चारों तरफ जो बाउंड्रीज की हुई है उसके में ही घूम सकते हैं, महल उसके बाहर वो कभी नहीं गए। और वो एरिया इतना बड़ा भी था कि इनको कभी बाहर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। 29 साल की उम्र में क्या हुआ कि इन्हें एक बार लगा कि चलो बाहर घूम करके आया जाए, भ्रमण करके आया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो सारथी थे, उनका जो सारथी था उनका नाम था चन्ना, है ना, उनके साथ इन्होंने कहा कि चलो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, कभी बाहर जाके देखा नहीं है, नगर भ्रमण करके आते हैं। तो जब इनके पिता को बात पता चली कि नगर भ्रमण करने के लिए सिद्धार्थ जो है वो निकलना चाह रहे हैं, तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने क्या किया, पूरे नगर को बहुत अच्छे से सजा दिया, है ना, हर जगह साफ सफाई करवा दी, पूरे नगर को चमका दिया, ताकि उनको लगे कि हर तरफ सुख ही सुख है, कहीं दुख है ही नहीं, उनको दुख का जरा भी आभास ना हो। उनको लगे कि जैसा वो महल में रहते हैं वैसे ही बाकी सभी लोग भी बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत ना लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो होनी होती है वो होके ही रहता है। तो वही चीजें यहाँ पर हुई। इससे पहले जो था सिद्धार्थ की शादी हो चुकी थी, जब वो नगर भ्रमण के लिए निकल रहे थे, इससे पहले इनकी शादी हो चुकी थी। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है ना। अब तब जब वो निकले नगर भ्रमण के लिए तो उनके सामने चार जो है वो दृश्य आए, या कह लीजिए कि 4 घटनाएं घटी। पहला, उन्हें 4 तरह के दृश्य देखे। पहला उन्होंने क्या देखा, पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने क्या देखा, पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा अपने साथी चन्ना से कि यार बताओ ये कौन है। तो चन्ना ने कहा कि महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, ये तो बड़ा कमजोर लग रहा है, निर्बल सा लग रहा है। तो हाँ महाराज, बूढ़ा व्यक्ति कमजोर और निर्बल ही होता है। तो क्या सभी व्यक्ति बूढ़े होते हैं? हाँ महाराज सभी होते हैं, एक दिन आप भी हो जाइएगा, मैं भी हो जाऊंगा, और जो महाराज हैं वो भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, आपकी माता भी एक दिन बूढ़ी हो जाएंगी। तो इनको बड़ी चिंता हुई कि यार फिर तो आदमी सुखी नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति। तो इन्हें पूछा ये क्या है। तो बोले महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है। तो बीमार व्यक्ति, तो क्या आदमी बीमार ही पड़ सकता है? हाँ महाराज, जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो फिर किसी काम का नहीं रहता, फिर ना वो कोई भी कार्य जो है खुद से नहीं कर सकता, वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है। तो क्या अमीर भी, क्या हम भी, उन्होंने फिर पूछा कि क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? हाँ महाराज, सभी लोग बीमार पड़ सकते हैं, महाराज भी बीमार पड़ सकते हैं, आप भी एक दिन बीमार हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। फिर इनको लगा यार फिर किसका क्या फायदा, मतलब अमीर है वो भी बीमार हो सकते हैं, गरीब है वो भी बीमार होते हैं, तो फिर अंतर क्या, राजा है वो भी बीमार हो रहा है, जो रंक है वो भी बीमार पड़ रहा है, तो फिर राजा रहने से फायदा क्या है। फिर थोड़े और आगे बढ़े तब इनको एक दिखा, क्या दिखा, एक व्यक्ति जो कि लेटा हुआ था। उन्होंने पूछा ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है ये कौन है। तो कहे महाराज ये लेटा हुआ नहीं है, ये लेट हो गया है। लेट का अर्थात होता है जो स्वर्ग से हार गए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु ये क्या होता है। तो महाराज मृत्यु एक अंतिम सत्य है जीवन का, हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। तो क्या कहे सभी मरेंगे। हाँ महाराज, जो आपके पिताजी हो, महाराज हो, वो भी मरेंगे, आपकी भी मृत्यु होगी और हमारी भी होगी। हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की इस संसार में मृत्यु होती है, यही
अंतिम सत्य है। जीव का अंतिम सत्य यही है कि सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होती ही होती है। तो अब इनका मन बड़ा विचलित हुआ कि बताओ यार, इतना हम लोग जो बार बार सब राजा रंग ये सब करते रहते हैं, अमीरी गरीबी करते रहते हैं, इसका क्या फायदा? राजा है वो भी मरेगा, रंक है वो भी मरेगा, राजा है वो भी बीमार होगा, राजा है वो भी वृद्ध हो जाएगा, तो फिर इतने ऐश्वर्य का, इसे राजपाट का फिर क्या फायदा? फिर सत्य क्या है जीवन में? तो उसी सत्य की खोज में फिर इनको थोड़ा सा ये होने लगा। अब ये परेशान थे। फिर जाकर उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा और आगे चले, वो तो उन्हें दिखा एक सन्यासी। देखिए जो घटना होने को रहती है होनी रहती है वो होगी रहती है। तो सोचे ऐसे चारों दृश्य जो उनके दिखे जीवन में, चारों क्या कनेक्टेड थे आपस में। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। वाह! सन्यासी जब उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा कि यार ये तो बड़ा शांत बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा में है, बहुत संतुष्ट दिख रहा है, किसी तरह का इसे लोभ लालच इसके मन में, किसी तरह का इसके चेहरे पे चमक तेज है, ये कौन है? उन्होंने बोला कि महाराज ये सन्यासी है, साधु है। और साधु जो हो जाते हैं उनको किसी तरह का लोभ लालच नहीं रहता, उनके चेहरे पे एक अलग से चमक होती है, वो ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। तो बोले कि तो क्या साधु एकदम संतुष्ट रह सकता है? तो बोले महाराज वो तो नहीं पता, लेकिन साधु सत्य की खोज में लगा रहता है। बोले तो ईश्वर की खोज में लगा रहता है, सत्य क्या है उसको पता करने के लिए लगा रहता है। तो अब ये बड़े विचलित हुए, बोले कि यार तो सबसे सुखी तो मुझे यही लग रहा है। और साधु बनकर जो है वो सत्य की खोज की जा सकती है। इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये राजपाट छोड़ करके एक सन्यासी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सन्यासी। और फाइनली इन्होंने वही किया। महल पहुंचकर जब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, क्या कहा कि मुझे वन जाना है तपस्या के लिए, तो उनकी पत्नी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उनका एक बच्चा भी था और वो जानते थे कि अगर वो इस मोह माया में पड़ जाएंगे तो फिर वो यहाँ से निकल नहीं सकते, और यहाँ निकलेंगे नहीं यहाँ से कभी, तो वो कभी वो सत्य की खोज कर नहीं पाएंगे, है ना। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने एक रात बिना किसी को कुछ कहे चुपके से अपने सारथी के साथ, या कह लीजिए उनका सारथी जो था, बिना कुछ कहे चुपचाप महल से 29 वर्ष की आयु में यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर राजमहल ने त्याग दिया और कहाँ चले गए? वन की ओर चले गए, तपस्वी बनने, सत्य की खोज में। तो ये उनकी पूरी कहानी थी कि गौतम बुद्ध, और ये जब वो महल से निकले अपने सत्य की खोज में, जब महल से बाहर निकल गए, तो यही घटना क्या कहलाई? ये घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण, है ना। ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के राजपाट को त्याग कर वन जाने की जो घटना है उसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक, चलिए क्या दिया हुआ है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। कब? 29 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद धर्मचर्क परिवर्तन क्या है, जो मैं अभी कह रहा था कि उनके जीवन में खासकर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक था जब वो घर छोड़ के चले गए, जो कहलाया महाभिनिष्क्रमण। एक तब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में उन्होंने क्या किया? अपना प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। वो और उससे पहले क्या है? ज्ञान प्राप्ति को कहाँ हुई? 35 साल की आयु में बोध गया, जो कि बिहार में है, वहां पर एक निरंजना नदी है, उसके तट पर, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। और जब ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई तब इन्होंने क्या, अच्छा ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम के क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे बिहार के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि, और वहां पर किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, कहां पर? सारनाथ में। और वो क्या, वो घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र। वो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। आखिर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, त्रिरत्न। कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ क्या है? जब कोई पुरुष जागृत हो जाता है, जागृत मीन्स जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कहते हैं बुद्ध होना, है ना। इसलिए जब सिद्धार्थ जो अपने घर छोड़ के निकल गए अपने जब सिद्धार्थ अपने घर बार छोड़ के निकल गए, तब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो जिनको ऐसे व्यक्ति जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो बुद्ध कहलाते हैं, वो जागृत पुरुष कहलाता है, यानी कि बुद्ध कहलाता है। धम्म क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं बौद्ध धर्म में, वो कहलाता है धम्म। और इसी धम्म का प्रचार कर रहे थे अशोका। अशोक का नाम आपने सुना होगा, सम्राट अशोक का। अशोक भी एक बौद्ध धर्म के को मानने वाले व्यक्ति थे, राजा थे, और उन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट, संघ की अगर बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय, जहां बौद्ध भिक्षु सभी लोग एक साथ, जब विश्व की जो बौद्ध भिक्षु है, कह लीजिए कि
जितने भी विश्व के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके समुदाय, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि समय के साथ बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ गया। जब जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में बढ़ गया। अब देखिए, समय के साथ बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। देखिए, हीनयान क्या है? बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानने वाले, जो परंपरावादी, जो शुरू से जो नियम कानून बुद्ध ने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग उसी को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है, उसको कहा गया हीनयान। ठीक, मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उसी शिक्षा पर बिना कोई इसमें परिवर्तन किए उसको मानने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है हीनयान। माने मीन्स बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसी शिक्षा के अनुरूप सब कुछ चलना है, वो कहलाएगा हीनयान। लेकिन उस शिक्षा में कुछ परिवर्तन ला करके जिन लोगों ने क्या किया, बुद्ध को भगवान मानकर मूर्ति पूजा करने लगे, उनको कहा गया महायान। जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा दोनों की मान्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में ईश्वर को भी नहीं माना जाता है, आत्मा को भी नहीं माना जाता है। ठीक, दोनों की मान्यता नहीं है इसमें। तो जो लोग, जो संप्रदाय या कह लीजिए कि जो भाग बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करने लगे, वो कहलाया महायान। और ये जो हीनयान वो थे जो बुद्ध को भगवान न मान के बुद्ध को एक ऐसा मानव मानते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है ना, और वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट होते हैं। ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट होते हैं, मूर्ति पूजा के वो लोग विरोध करते हैं। कौन? हीनयान। एक आप अंतर ये भी आ सकते हैं कि महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है, जबकि इसमें बुद्ध के मूर्ति पूजा इसमें क्या है, इसका विरोध किया जाता है, मूर्ति पूजा इसमें नहीं की जाती है। बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी उसको मानने वाले को कहते हैं हीनयान, और उसी शिक्षा को में कुछ परिवर्तन के साथ जो चीजें, समय के साथ कुछ परिवर्तन ला करके जो चीजें फॉलो की गई उसको कहा जाता है महायान। ठीक है, बुद्ध ये समय के साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तीन ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों में क्या क्या है? विनय पिटक की अगर बात करें तो इसमें है, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार विचार और नियम बताए गए हैं कि इसमें जो बौद्ध भिक्षु रहे हैं उनके व्यवहार दूसरों के साथ कैसा रहेगा, इनके विचार कैसे होंगे, इनके नियम क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बताई गई हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध ने जो उपदेश दी, जो शिक्षाएं दी, वो किसमें संकलित है? वह और उन्होंने जो अपने शिष्यों के साथ बैठ के जो बातचीत की, वो सब चीजों का संकलन किसमें, सब चीज स्टोर है किसमें? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें मन, पदार्थ, तत्व और दर्शन का जो है गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें इस सत्य की गहरी बात की गई है, ईश्वर क्या है, क्यों है, आत्मा क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, हर एक चीज का गहरा विश्लेषण किया गया है किसमें? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अब बात करते हैं। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। देखिए, पाली उसमें जन सामान्य की भाषा थी, जैसे अभी के समय में हिंदी भाषा सबके लिए बहुत ही सामान्य भाषा है, वैसे उस समय के लोगों के लिए पाली भाषा बहुत सामान्य भाषा मानी जाती थी। तो बुद्ध ने अपने सारे उपदेश में दिए पाली भाषा में दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनके उपदेश पहुंच सके। उसके बाद जातक की बात करें, जातक क्या था? जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म किसके? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां माना जाता है कि इसका संग्रह किसमें है? जातक में है। ठीक है, आगे एक कथा वस्तु है। देखिए, कथा वस्तु भी बहुत फेमस है। कथा वस्तु में क्या है? कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। किसका? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक कह लीजिए इसको, वही है। कौन? कथा वस्तु किसका? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। हीनयान में ये जो कथा वस्तु है इसमें क्या कहा गया है? बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जीवन चरित्र। बुद्ध के जीवन चरित्र की बात की गई है। ठीक है ना, बुद्ध के जीवन चरित्र की बात की गई है किसमें? कथा वस्तु में, जो कि हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, कथा वस्तु। ठीक है, अब बात करते हैं। अब बात करें अगर क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के चारों संगतियां, देखो क्या था ना कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 संगतियां हुई। ठीक है, 4 संगतियां हुई। कौन कौन से थे? प्रथम बौद्ध संगति क्या कब हुई? पहला हुआ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके तुरंत बाद एक बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था ये? समय याद रखिएगा, 483
BCE में, मतलब ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में ये संगति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगीर, जो राजगीर जिसको भी हम लोग बोलते हैं, जो कि बिहार में है, वहां पर ये बौद्ध संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकाश्यप और शासक उस दौरान थे आजाद शत्रु। ठीक, उसके बाद बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, तो वो किस समय हुआ? वो हुआ बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण मीन्स बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली का, अध्यक्ष थे सबाकामी, सबकामी या फिर सबाकामी भी बोला जाता है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, सबाकामी। इस दौरान शासक कौन था? काला शोक, वो राजा थे वहां पर, तो उनके समय में ये वहां पर बौद्ध संगति हुई। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई है? इसका समय है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद, मीन्स 250 ईसा पूर्व में। कब से कब हुआ? 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईसा पूर्व में। चलिए अब बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस जो थे, या मोगलीपुत्र बहुत ज्यादा दिया जाता है, मोगलीपुत्र तीस जो थे उसके अध्यक्ष थे। और इसके शासक कौन थे? सम्राट अशोक। ये सम्राट अशोक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किया, और कई जगह पर बौद्ध धर्म का, यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश जैसे श्रीलंका में भी इन्होंने अपने कई सारे दूत को भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। अपने पुत्र पुत्रियों को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा था ताकि वहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। उसके बाद तो सम्राट अशोक। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर बात करें, अगर चौथे बौद्ध संगति की बात करें, तो चौथा बौद्ध संगति जो है वह कब हुआ था? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद, मीन्स 72 ईस्वी में, मीन्स 72 AD में ये हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के कुंडल वन में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसके हेड वसुमित्र थे, और उस टाइम दौरान शासक कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क जो राजा थे उनके शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, तो ये सारी बौद्ध संगतियां थी जो हुई। अब एक कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर कहीं पर जैसे उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, और बाद में जो प्रचार वगैरह किया गया वो 383 ईसा पूर्व में किया गया, तो 100 वर्ष बाद तो समय बढ़ना चाहिए ना, ये समय घट कैसे गया? ये समय में आ रही बात। तो समझिए कि जो हम लोग कैलेंडर फॉलो अप करते हैं उसमें क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं तो आखिर जो गिनती हमने शुरू करते हैं, अभी 2026 चल रहा है, तो वो गिनती आखिर कहीं से शुरुआत जरूर हुई होगी। तो इसको अगर 0 मान लीजिए आप, तो जब ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं इसको, उस कैलेंडर के अनुसार जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस पीरियड को मान लिया जाता है 0। ईसा मसीह के बाद का जो पीरियड है उसको बोला जाता है ईस्वी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड उसको बोला जाता है ईसा पूर्व। तो ईस्वी और ईसा पूर्व में ये अंतर है कि मान लो यहां पर 1000 ईसा पूर्व है, 0 के लेफ्ट साइड में कौन? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व से इधर आने पर समय घटते चला जाता है, मीन्स 1000 था, फिर 900 हो जाएगा, फिर 800, फिर 700, 600, 500 करते 0। तो इधर अगर समय घटता है, ईस्वी पूर्व में समय घटता है, उसका मतलब हुआ समय आगे बढ़ रहा है, साल का आगे बढ़ना। और इधर तो आगे बढ़ना मतलब इधर ईसा पूर्व में है कि आगे जो बढ़ रहा है साल दर साल, वो तो आगे बढ़ना हुआ ही, बट इसमें समय कम होते चल जाता है, मीन्स ईस्वी जो है वो कम होते चल जाता है, तो माना जाता है कि समय आगे बढ़ रहा है। समझ रहे बात को? ये चीजें होती है यहाँ पर। चलिए, आई होप यहाँ तक कुछ चीजें समझ में आ गई वो अच्छे से। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको अभी भी ईसा पूर्व और मान लो BC और BCE जो है, या AD अगर समझना हो, या ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व या ईस्वी के बारे में समझना हो, तो क्या करेंगे? आपको मैं लिंक में दे दूंगा, मेरा जो वीडियो इस पे बना हुआ है, वहां जगह आप अच्छे से इसमें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ में आई थिंक आपको यहाँ तो बहुत अच्छी चीजें आ गई होंगी। अब हम लोग का मोस्ट अवेटेड सेशन जो है वो आ चुका है, इसमें है पढ़ाई भी और कमाई भी सेशन। तो उसमें करना क्या है, जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया गया है बस उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जो पहले 10 बच्चे आंसर में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजेंगे, उन 10 बच्चों को, सभी 10 बच्चों को 30-30 रुपए इनाम स्वरूप उनके फोन पे अकाउंट पर भेज दिया जाएगा। आपको करना क्या है, इसके लिए आंसर भेजने के साथ अपना फोन पे नंबर भी, अपने फोन पे नंबर जो है वो आप या फिर गूगल पे अकाउंट नंबर जो है वो आप वहां पर भेज दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पब्लिक हो जाएगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका नंबर दिया रहेगा, मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर आपका है 9296051477। इस नंबर पर भी अपना व्हाट्सएप, इस नंबर पे भी आप चाहें तो अपना
फ़ोन पे नंबर या गूगल पे नंबर भेज सकते हैं, और इस तरह से आपका नंबर जो है वो प्राइवेट बना रहेगा, पब्लिक नहीं होगा, और आपको आपकी राशि विदिन 15 मिनट जो है वो भेज दी जाएगी। चलिए, आपके सामने अब समय आ गया है क्वेश्चन लाने का। तो ये रहा आपके सामने आपके सवाल। ये 10 सवाल का आपको आंसर देना है, और जितनी जल्दी आप आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, आप फ़ोन नंबर सेंड करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में जरूर आई होंगी। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।